जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं तो बिना लाइक के मत जाया करिए प्लीज। जब आप किसी के काले घने खूबसूरत बाल देखते हैं तो आपको ये लगता होगा कि अरे यार ये देखो कितनी लकी है, इसके जेनेटिक्स बहुत अच्छे होंगे इसलिए इसके बाल भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन कई बार उन बालों के पीछे लगातार मेहनत होती है, पेशेंस होता है बहुत सारा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकती हूँ कि पहले मेरे बाल जैसे थे अभी कंपेरेटिवली काफी बेहतर हो चुके हैं। जैसे कि हमेशा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को ये बात बताती रहती हूँ कि पहले मेरे बाल बहुत सारे सफेद थे और जिस स्पीड से सफेद हो रहे थे मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं 30 क्रॉस करूंगी मेरे बहुत सारे बाल 80% तक तो सफेद हो ही जाएंगे, क्योंकि इवन 12 ईयर 13 ईयर की एज में मेरे बाल बहुत सारे सफेद हो गए थे। तो आप यही अंदाजा लगाओगे उस टाइम की अब जब मैं 23 साल की होंगी तो मेरे सारे बाल एकदम सफेद हो जाएंगे। जबकि उसका उल्टा हुआ, जब मैंने अपने बालों का प्रॉपर केयर करना शुरू किया विद पेशेंस एंड हेल्दी डाइट को इंक्लूड करने के साथ साथ, तो जो मेरे बाल है ना वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गए और जो मेरे प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स थे सारे रिवर्स हो गए। क्योंकि देखिए प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स के पीछे आप ही की कुछ गलतियां होती हैं, जैसे केमिकल्स का यूज करना, सफिशिएंट डाइट नहीं लेना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर लेना। तो अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं, अपने बालों का केयर करते हैं, अपनी डाइट को हेल्दी रखते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, तो आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने कुछ चीजों को फॉलो किया और इन चीजों की बदौलत ही मैंने अपने बालों का जो पिगमेंट है उसको रिस्टोर किया और अभी आप देखेंगे तो आपको मेरे बाल सफेद नजर नहीं आएंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ पर्टिकुलर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आपके बाल काफी लंबे समय तक काले बने रहेंगे, जल्दी सफेद नहीं होंगे। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये वाला वेजिटेबल दिखा देती हूँ जो इस रेमेडी को बनाने में यूज होने वाला है। और ये जो वेजिटेबल है बहुत ही कमाल का है हमारे बालों के लिए। ये है तरोई, मेरी फेवरेट वेजिटेबल है, खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि आपकी जो फेवरेट सब्जी है कौन सी है। तो देखिए तरोई लेनी है आपको, बहुत थोड़ी सी लेनी है, हालांकि आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आप इस रेमेडी को ज़्यादा मात्रा में बनाने वाले हैं। मैं सिर्फ 2 बार के लिए इसे बना रही हूँ तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले रही हूँ। तरोई हमारे बालों को काला बनाए रखने में कमाल की होती है। इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ ही साथ ये हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में मैजिक की तरह काम करती है, जिसकी वजह से ये हमारे बालों के लिए इतनी अच्छी है। तो अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो तरोई को खाने के साथ साथ लगाना भी शुरू कर दीजिए, लेकिन एक सर्टेन कॉम्बिनेशन में। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे यूज करना है ये है आंवला। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ये बात आपको पता ही होगी, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आंवला जो होता है और तरोई, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, पिगमेंट प्रिजर्व भी करता है, साथ ही साथ हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होने की वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखता है। तो इन दोनों चीज़ों को कद्दूकस की हेल्प से अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, ठीक है। ग्रेट करने के बाद अब आपको जो रेमेडी है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आपको लोहे की कढ़ाई गैस पे चढ़ा देनी है। अब इसमें आपको डालना है ऑयल। अब कौन सा ऑयल लेना है ये आप डिसाइड करिए अपने बालों की पोरोसिटी के हिसाब से। अगर आपके बालों की पोरोसिटी बहुत लो पोरोसिटी है तो आपको ऐसा ऑयल चूज़ करना होगा जो कि एकदम लाइट वेट हो और इजीली आपके हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट हो जाए। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है तो आप थिक ऑयल चूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हेयर पोरोसिटी है तो आप कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन ही नहीं है फिर तो। अभी देखिए मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल ले रही हूँ। वैसे तो कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है, सारे बालों के लिए अच्छा होता है, सारे बालों की पोरोसिटी पे ये सूट करता ही है। तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। इवन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, बाल सेंसिटिव है, स्कैल्प सेंसिटिव है तो भी कोकोनट ऑयल हर किसी पे अच्छे से काम करता है। कोकोनट ऑयल में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको ऐड करना है ये है आधा चम्मच के बराबर हल्दी। फिर उसके बाद जो ये चीज़ आप देख रहे हैं, ये जो लीफ है ये करी लीफ है। करी का पत्ता हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली बालों को काला बनाए रखने में करी पत्ता बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमारे बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देता। उसके बाद यहाँ पे आपको अनार का छिलका थोड़ा सा ऐड कर लेना है। अगर आपके पास अनार का छिलका नहीं है तो इसकी जगह नींबू का छिलका या फिर ऑरेंज का छिलका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने ग्रेट किया था तरोई और आंवला, उसको इसमें डाल देना है। आँच एकदम धीमी रखिए ताकि हमारा जो ऑयल है वो जले ना।
स्मोक पॉइंट पे ना पहुँचे। धीमी आंच पे आपको ये सारा प्रोसेस करना है। तो भी आप देख सकते हैं धीमी आंच पे मैं इसे कुक कर रही हूँ। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा ना, तब हम लोग गैस बंद करेंगे। यहाँ पे देखिए आंवला जो सीड है उसको भी मैंने थ्रो नहीं किया है, इसी ऑयल के साथ मैं कुक करने वाली हूँ। अभी देखिए अच्छे से ये कुक हो रहा है, लेकिन जलाना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अभी ये अच्छे से कुक हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। तो अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन कर लीजिए। आपका जो बहुत ही अच्छा सा ऑयल है वो बन के तैयार हो गया है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ भी नहीं हुआ है, वो ही सारे इंग्रेडिएंट मैंने यूज़ किए हैं जो ईजिली अवेलेबल होते हैं। अगर आपको फ्रेश आंवला नहीं मिलता है, आंवला पाउडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना कि सीज़न नहीं है भी आंवला का, तो फ्रेश आंवला हम नहीं ले सकते। तो आप आंवला पाउडर ले लीजिए, ड्राई आंवला ले लीजिए। आंवला को किसी भी फॉर्म में आपको यूज़ करना है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे सारी ही चीज़ों को यूज़ करना है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि उसे आप स्किप कर दीजिए। वो जो मैंने ऐड किया था पोमीग्रेनेट यानी अनार का छिलका, उसका ऑप्शन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा ऑयल बन के तैयार हो गया है। ऑयल को लगाने से पहले इसे डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गुनगुना गर्म कर लेना है। देखिए मैंने ऑयल को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाया है, सिर्फ 2 बार के लिए बनाया है। 2 बार में ये ऑयल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल बना रहे हैं तो ऑयल को स्ट्रेन करने के बाद धूप में भी रख दीजिएगा, ताकि जो थोड़ा मोड़ा अगर वाटर कंटेंट हो भी तो वो सारा निकल जाए और आपका ऑयल 1-2 महीने आराम से चल जाए। अब इसको डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से गर्म करने के बाद अच्छे से पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में ऑयल लगा लीजिए। ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे हेयर केयर का। अगर आप ऑयलिंग स्किप करना शुरू कर देते हैं, ऑयलिंग नहीं लगाते, आपको अच्छा नहीं लगता ऑयलिंग करना अपने बालों में, तो फिर आपके बाल टूटेंगे भी, झड़ेंगे भी, सफ़ेद भी हो जाएंगे समय से पहले। मैंने ये चीज़ अपने बालों में नोटिस की है। जब मैं अपने बालों में ऑयलिंग करती ही नहीं थी तो मेरे बाल बहुत ही ख़राब थे, मेरे बालों का बचना ही मुश्किल हो गया था। फिर जब से मैंने रेगुलरली मतलब कि हर हफ्ते ऑयलिंग करना शुरू किया तो मेरे बालों में जो चेंजेस थे ना बहुत ही सिग्निफिकेंट थे। तो ऑयलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हेयर केयर का, इसे कभी भी आपको भूलना नहीं चाहिए। और पूरे स्कैल्प में बालों की लेंथ में अच्छे से ऑयलिंग कर लीजिए आप। और ऑयलिंग करके मैं ओवरनाइट नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैं अच्छी खासी ऑयलिंग करती हूँ, सिर्फ 1 या 2 घंटे ही ऑयलिंग करके छोड़ती हूँ। उसके बाद जो नेचुरल शैम्पू है उसका इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों को क्लीन करने के लिए। अगर आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इन दोनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं, तो भी आपके बालों में बहुत सारे चेंजेस होंगे, आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब ये जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसे बनाने के लिए आपको लोहे की कढ़ाई अगेन गैस पे रखनी है। इसमें आपको छोटे वाले टीस्पून से 2 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर लेना है। टेबल स्पून का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 1 टेबल स्पून, ठीक है। हल्दी पाउडर आप ले लीजिए। इसे धीमी आंच पे आपको इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होनी है। हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। इसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हल्दी लगाने से बाल सफ़ेद होते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हल्दी का यूज़ करना हमारे बालों के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हल्दी बहुत अच्छी होती है। इसे खाएंगे तो भी बहुत फ़ायदा करेगी, स्किन पे लगाएंगे तो भी बहुत फ़ायदा करेगी, बालों में लगाएंगे तो भी ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बस ये है कि आपको जब आप इसे स्पेशली कंज्यूम कर रहे हैं तो लिमिट में ही कंज्यूम करना है, और जब आप इसे यूज़ करें तो आप मेक श्योर करिए कि 100% नेचुरल हल्दी है। तो हल्दी गांठ वाली भी आती है, उसे आप घर पे ग्राइंड भी कर सकते हैं 100% प्योर हो ये जानने के लिए, मतलब 100% श्योर होने के लिए। अब इसमें मैंने अनार का छिलका ऐड किया और ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया। इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना है। जब भी अनार का, मौसम्मी का, नींबू का या फिर ऑरेंज का छिलका होता है ना मेरे पास, तो मैं कभी भी उसको थ्रो नहीं करती, उसको मैं ड्राई करके रख लेती हूँ, क्योंकि ये जो छिलके हैं बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अनार का छिलका हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, स्पेशली काला बनाए रखने में हेल्प करता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर बीट रूट यानी चुकंदर का पाउडर भी ऐड किया है। चुकंदर का पाउडर भी हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे फेनुग्रीक सीड ऐड करना है, ताकि हमारा जो हेयर मास्क है हेयर मास्क जैसा बन के तैयार हो, पानी जैसा बन के ना तैयार हो। और फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी भी होती है। इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेस कंटेंट होता है और बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारे बालों को रिपेयर भी करता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे आपको रोस्ट करना है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी, और ये है अश्वगंधा। अश्वगंधा भी बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो इसे आपको स्किप नहीं करना। इसे आपको 1 चम्मच के बराबर ज़रूर यूज़ कर लेना है। अश्वगंधा आमतौर पे लोग खाते डेफिनेटली हैं,
लेकिन इससे लगाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसमें मैंने नीम की जो पत्ती होती है उसको यूज़ किया है फ्रेश फॉर्म में। आप चाहें तो नीम पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नीम हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे बालों को काला भी बनाती है, डैंड्रफ वगैरह को ख़त्म करने में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो इन सारी ही चीज़ों को धीमी आंच पे रोस्ट करने के बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना है। अभी तो फिलहाल इसमें आप पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ चावल यानी राइस। अभी आप देख सकते हैं मैंने गैस बंद कर दिया, इसे बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप राइस डाल दीजिए। पहले पानी डालिए 2 ग्लास 3 ग्लास के बराबर, उसके बाद आपको इसमें राइस डालना है बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। अब इसमें जो अगली चीज़ आपको ऐड करनी है वो है रीठा। देखिए रीठा की क्वांटिटी डायरेक्टली इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितनी हैवी हेयर ऑयलिंग की है और आपने कितना थिक ऑयल लगाया है। अगर आपने बहुत थिक कैस्टर ऑयल टाइप का कोई ऑयल लगा लिया है और उसको डाइल्यूट भी नहीं किया किसी कैरियर ऑयल को मिला के, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में रीठा ऐड करना पड़ेगा। फिर भी हो सकता है कि ऑयल अच्छे से क्लीन ना हो, इसीलिए मैं बोलूँगी कि बहुत हैवी हेयर ऑयलिंग आप करिए ही मत, और इतना ही ऑयलिंग कीजिए जितनी ज़रूरत है। और बहुत थिक जैसे कैस्टर ऑयल अगर आप यूज़ करें तो किसी कैरियर ऑयल की हेल्प से उसे डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे कि कोकोनट ऑयल के साथ आप थोड़ा मोड़ा आधा चम्मच के बराबर कैस्टर ऑयल ऐड करके यूज़ करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑयलिंग करनी है और बहुत ज़्यादा हैवी हेयर ऑयलिंग नहीं करनी है आपको। फिर उसके बाद इसमें मैंने जटामांसी डाला है। जटामांसी हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी हेल्प करता है, बालों की थिकनेस को भी इंक्रीज़ करता है। अब आपको इन सारी ही चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके इसका बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसे अच्छे से स्ट्रेन करना है। तो हर हफ्ते आपको ये जो दोनों स्टेप्स हैं फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको अच्छे से ऑयलिंग करनी है। जो ऑयल मैंने बताया सेम वैसा ही ऑयल आप बनाइए, उसे लगाइए। फिर उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद सिर्फ 1 घंटे मैं ऑयलिंग रखती हूँ अपने स्कैल्प में, बालों में। फिर उसके बाद ये जो शैम्पू है इसे बनाइए और इसे अपने स्कैल्प में बालों की लेंथ में लगाइए। अगर आप बहुत सारा ताम झाम नहीं कर सकते तो ज़रूरत ही नहीं आपको ज़्यादा ताम झाम करने की। आपको बस हर हफ्ते ये दोनों ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन लगातार, मतलब कि हर हफ्ते आपको फॉलो करना है तो फॉलो करना ही है। किसी भी तरीके से आप टाइम निकालिए, फॉलो करिए इन सारे दोनों स्टेप्स को। सारे स्टेप्स क्या, मतलब सिर्फ 2 ही स्टेप हैं इस रेमेडी में। तो अगर आप इन दोनों स्टेप्स को लगातार फॉलो करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे, घने भी बने रहेंगे। लेकिन याद रखिएगा आपको अपनी डाइट पे भी विशेष ध्यान रखना है। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छी सी रेमेडी शेयर की है। ये कोई ऑयल और शैम्पू नहीं है। अगर आप इस रेमेडी को यूज करते हैं अपने बालों में तो आपके बाल रिग्रो बहुत तेजी से करते हैं और बालों का झड़ना भी काफी हद तक रुक जाता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है, नहीं देखा है, तो अभी यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।